आज की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि लोग केवल पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी ही क्यों ना हो। देखिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके घर वाले ही आपको लात मार के भगा देंगे। तो एक समय आता है, आपके माँ बाप कहते हैं चलो ठीक है बेटा, पढ़ाई कर रहे हो, लो पैसा, पढ़ाई करो, और आपको पैसा देते जाते हैं। लेकिन एक उम्र ऐसी हो जाती है आपकी कि घर वाले आपको ताना मारते हैं कि अब तुमको हम पैसे नहीं देंगे, जाओ खुद कमाओ और अपने खर्चे चलाओ। तो अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो घर वाले ही आपको लात मार के भगा देंगे। इसलिए पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और सेल्फ डिपेंड बनने के लिए जो है आपको नौकरी चाहिए। नौकरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए जो है मैं आपको डेली मोटिवेट करता हूँ कि यार ये करो वो करो, ऐसे पूरे सिलेबस को पढ़ो, पूरे टॉपिक को जो है मतलब इतने डिटेल में पढ़ो कि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बने उसको आसानी से सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनो, नहीं तो फिर आगे चल के जो है आप लोगों को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। तो खैर ऐसी दिक्कत नहीं होगी, मैं आप लोगों के साथ इसीलिए आया हूँ यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो देखिए, आज है 3 अक्टूबर, और आज 3 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, आपको दो काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। देखिए, सबको पता होगा लगभग कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए, गांधी जी के बारे में आज मैं आपको कम से कम 20 प्रश्न बताऊंगा ऐसे जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो 20 नंबर का प्रश्न जो है आपके लिए इंतजार कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ये वर्ष 2021 में इनकी जो है 152वीं जयंती बनाई गई है। तो प्रश्न एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि 2021 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई गई, तो ये जो है 152वीं जयंती बनाई गई इस बार। ठीक है, और देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और देखिए, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी की जो जयंती है इसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में। ठीक है, और देखिए, महात्मा गांधी जो हैं इनको महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। और एक अन्य मत है कि जो आपके स्वामी श्रद्धानंद है, इन्होंने 1915 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और तीसरा मत ये कि जो आपके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो देखिए, ये 3 लाइन है, इसको याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी को यानी कि देखिए, महात्मा गांधी का असली नाम तो है मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, लेकिन उनके नाम के आगे जो महात्मा शब्द की उपाधि है ये किसने दी थी, तो मैक्सिमम जो है आंसर होता है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये अन्य मत है किसने किसने उनको जो है महात्मा कहा था। लेकिन जो तीसरा मत है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, इसको याद रखिएगा। और देखिए, जो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, तो इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। और ये पूछा गया एग्जाम में कि कब किया था। तो देखिए, आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से भी जानते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं मांगी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रपिता कहा था किसको, महात्मा गांधी को। ठीक है, और 1915 की बात करें तो देखिए 1915 जी जो है 15 में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। एग्जाम में ये प्रश्न आप अगर देखेंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, चाहे पुलिस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, अगर इतिहास का प्रश्न उसमें जो है मतलब पूछा जा रहा है, तो उसमें एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको पिछले 10 सालों में
कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। इसको याद रखिएगा अगर आपको एक नंबर चाहिए। देखिए, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर, लवण मतलब साल्ट की बात हो रही है, जिसको नमक कर भी कहते हैं, तो लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, से गांधी जी को जो है विशेष ख्याति मिली थी। आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण में नील कृषकों के लिए चंपारण सत्याग्रह किया था। देखिए, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह में किसके निमंत्रण पर बिहार गए थे, बिहार के चंपारण में, तो इनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण में जो नील की खेती करने वाले किसान यानी कि नील कृषक थे, उनके लिए चंपारण सत्याग्रह किया था। और देखिए, 8 अगस्त 1942 की बात करें तो 8 अगस्त 1942 का दिन जो है इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन था। 8 अगस्त को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसको याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और नमक सत्याग्रह के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो है, जो गुजरात में साबरमती आश्रम है जो कि अहमदाबाद में स्थित है, तो वहाँ से जो है दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। और उन्होंने ये मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ जो है निकाला था। तो ये जो है इसी को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और गांधी जी ने मतलब क्या किया था, नमक बनाकर समुद्र के किनारे जो है इस कानून को तोड़ा था ब्रिटिश राज के। ठीक है, देखिए अंग्रेज जो क्या करते थे, नमक पे भी टैक्स लगा दिए थे, इसलिए गांधी जी बौखला गए थे और इन्होंने नमक सत्याग्रह किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अपने साबरमती आश्रम से जो कि अहमदाबाद में स्थित है गुजरात के, वहां से दांडी गांव तक। तो गांधी जी के बारे में हमने बहुत सारी चीज जान ली। और अब हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। देखिए, मुगल सराय जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम चेंज हो चुका है। तो अभी हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये। और देखिए, आज मैं आपको भारत के सारे प्रधानमंत्रियों से परिचय दिलाऊंगा कि भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं और कब से कब तक किनका कार्यकाल रहा है। तो ये चीज़ आपको किताबों में रिवीजन करने में बहुत आलस लगता होगा, इसलिए मैं आपको डेली करंट अफेयर में ही रिवाइज करा दूंगा आज। देखिए, सबसे पहले बता दूं, जो आपके लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। और इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद और माता का नाम था राम दुलारी देवी। और 1928 में इनका विवाह जो है मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की बेटी ललिता से हुआ था। और 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, 1964 में। तो याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में। और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। जो ताशकंद समझौता है, आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे कवि इसका उल्लेख करते हैं ताशकंद समझौता के बारे में। ठीक है, तो ये हुआ था ताशकंद समझौता। उसके बाद जब ये मतलब ताशकंद समझौते से जब लौट कर आ रहे थे, तो रस्मई तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब, 11 जनवरी 1966 को। और देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से भी जो है जाना जाता था। और देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज दिख रहा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों का जो है फोटो दिख रहा है, नाम भी दिख रहा है, कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा ये भी दिख रहा है। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। और देखिए, गुलजारी लाल नंदा जो है, ये 27 मई को जो है दूसरे प्रधानमंत्री बने भारत के। और 9 जून 1964 तक इन्होंने कार्य किया था। इनका कार्यकाल बहुत ही अल्प रहा। और उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जो है, ये 9 जून 1964 को तीसरे प्रधानमंत्री बने भारत के। और 11 जनवरी 1966 तक जो है इनका कार्यकाल रहा।
तो लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल रहा बहुत छोटा छोटा क्या रहा, मतलब 2 सालों का रहा, ठीक है, 64 से 66 तक। और देखिए फिर गुलजारी लाल, देखिए जब इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते के बाद, ठीक है, मतलब रहस्यमयी तरीके से, तो उसके बाद फिर दोबारा जो है गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये जनवरी 11 से जो है जनवरी 24 1966 तक जो है फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है कार्य किया था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर मोरारजी देसाई आए, फिर चौधरी चरण सिंह आए, फिर इंदिरा गांधी दोबारा आई, फिर राजीव गांधी आए, फिर उसके बाद जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, फिर चंद्रशेखर जी पीएम बने, फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो है 16 मई से 1 जून 1996 तक पीएम रहे। उसके बाद फिर एच डी देवेगौड़ा आए, फिर इंद्र कुमार गुजराल आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा आए थे कब 1998 में मार्च 19 को, ठीक है, यानी कि 19 मार्च 1998 को दोबारा पीएम बने। और फिर उसके बाद 22 मई 2004 तक इन्होंने जो है अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। फिर मनमोहन सिंह आए, 10 साल इन्होंने भी राज किया। इन्होंने जो है 2004 से 2014 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। अब उसके बाद 2014 से जो है फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है 26 मई 2014 से काम कर रहे हैं अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और स्टेटस पे अपने लगा भी सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया था? तो अभी हाल ही में देखिए जो 1 अक्टूबर 2021 को दुबई एक्सपो 2020 आयोजित किया गया था, तो वहाँ पर भारत के पवेलियन का उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया था। और देखिए जो ये पवेलियन था, तो इस पवेलियन को इंडिया ऑन द मूव और इंडिया द डाइवर्सिटी की व्यापक थीम के तहत स्थापित किया गया था। इसको याद रखिएगा थीम क्या थी। और देखिए जो ये पवेलियन था, तो पवेलियन के दोनों किनारों पर महात्मा गांधी का चेहरा शामिल किया गया था, क्योंकि गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को थी। और देखिए इस पवेलियन में क्षेत्र की पहचान 11 प्राथमिक विषयों अर्थात जलवायु और जैव विविधता, शहरी और ग्रामीण विकास, स्थान सहिष्णुता और समावेशिता, और ज्ञान और सीखना, स्वर्ण जयंती यात्रा और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और कल्याण, वैश्विक लक्ष्य, खाद्य कृषि और आजीविका और जल के आधार पर की जाती है। और चौथा प्रश्न है कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के बीच नई दिल्ली में भारत ने किस देश के साथ अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो देखिए ये प्लेस आपका अमेरिका रहा, याद रखिएगा। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 तक जो है नई दिल्ली में भारत ने अमेरिका के साथ अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन यानी कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट सम्मेलन जो है उसको आयोजित किया था। और देखिए जो आपका ये औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन था भारत और अमेरिका के बीच में, तो इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये भारत और अमेरिका दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए किया गया था। अगला है कि हाल ही में किसे ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में विनोद अग्रवाल को बनाया गया है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष। देखिए जितनी भी नियुक्तियां हैं आप एक काम करिए, अपने नोटबुक में एक अलग पेज लीजिए, वहां पे नोट कीजिए कि किस संस्थान का किसको अध्यक्ष बनाया गया, किस संस्थान का किसको सीईओ बनाया गया, किस संस्थान का किसको जो है डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। और ये चीज़ अगर नोट किए रहेंगे एक पेज पे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। याद रखिएगा विनोद अग्रवाल को भी ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। देखिए जो विनोद अग्रवाल हैं ये वर्तमान में वीई कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, और इन्होंने इस पद पर निकुंज सांघी का स्थान लिया है, जो कि 4 सालों तक सेवा देने के बाद अब जो है ASDC यानी कि ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का जो अध्यक्ष का पद है उसको छोड़ देंगे। देखिए जो आपका ASDC यानी कि ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो ये ऑटो उद्योग के लिए एक क्षेत्र कौशल परिषद है जिसका उद्देश्य ऑटोमोटिव उद्योग के विकास और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। छठवां प्रश्न है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर के जो नए अध्यक्ष बने इनका नाम है सुनील कठारिया। देखिए आपको बता दूं इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स पिछले 69 वर्षों में विज्ञापन दाताओं के लिए
एक मजबूत आवाज के रूप में शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है और इसके क्रॉस सेक्टर विज्ञापनदाता सदस्य जो है ये वार्षिक राष्ट्रीय गैर सरकारी विज्ञापन खर्च में आधे से अधिक का योगदान करते हैं। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में सुनील कटारिया जो है इनको बनाया गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर का नया अध्यक्ष। सातवां कि हाल ही में किसने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत में। तो देखिए भारत में अमेजॉन इंडिया ने भी हाल ही में ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम का टारगेट क्या है इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो ये ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम है तो इसकी लॉन्च के पहले वर्ष में जो अमेजॉन इंडिया कंपनी है, ठीक है, तो इसका लक्ष्य भारत के 7 राज्यों में 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को कंप्यूटर सीखने के अवसर जो है प्रदान करना है। देखिए अभी भी गांव में जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर का बटन मतलब उन्होंने कंप्यूटर का बटन तक नहीं दबाया है, उनको कंप्यूटर चलाना तो दूर की बात है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर की केवल फोटो देखी है कंप्यूटर होता कैसा है, तो उन्हीं सारे बच्चों को जो है ये कंप्यूटर वगैरह का ज्ञान देने के लिए अमेजोन ने ये मुहिम चलाई है ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम। और देखिए अमेजोन के बारे में आप जानते होंगे ये एक जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और इसके सीईओ हैं एंडी जेसी, फाउंडर इसके हैं जेफ बेजोस और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन यूएसए में स्थित है। आठवां की मैनी पैक्यूओ किस देश के मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। देखिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ अपने लाइफ की। जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था कंपटीशन का तो मैंने वहाँ पे देखा मुक्केबाज। हमने कहा यार ये मुक्केबाजी क्या होती है। क्लास में जो दो बच्चे झगड़ते हैं एक दूसरे को मुक्का मारते हैं कभी उस टाइप का तो नहीं है। खैर ये देखिए मुक्का मारना तो वही हो गया, उसको अंग्रेजी में हम बॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो बॉक्सर मुक्केबाज में मतलब बॉक्सर होता है, अंग्रेजी में बॉक्सर शब्द हर आदमी समझता है। तो देखिए मैनी पैक्यूओ जो है ये बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज थे फिलीपींस के और इन्होंने हाल ही में बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया है। देखिए 26 साल और 72 पेशेवर मुकाबलों के बाद जो पूर्व विश्व चैंपियन मैनी पैक्यूओ है इन्होंने पेशेवर मुक्केबाजी से अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। देखिए जो आपकी मैनी पैक्यूओ हैं इन्होंने 1995 में 16 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में शुरुआत किया था और ये 5 अलग अलग भार वर्गों में लाइनल चैंपियन जीतने वाले पहले मुक्केबाज बने थे और 4 अलग अलग दशकों में विश्व चैंपियन रखने वाले एकमात्र मुक्केबाज बने थे। और इन्होंने हाल ही में 40 साल की उम्र में 2019 तक वेल्टर वेट खिताब अपने नाम किया था। तो ये डिटेल्स है मैनी पैक्यूओ के बारे में। इनके बारे में जो सबसे खास चीज़ रखना है ये फिलीपींस के निवासी हैं और फिलीपींस के ये बहुत ही प्रसिद्ध मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर थे और इन्होंने बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया। नवा प्रश्न की हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश में अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच खेला। देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको बता दूं ये प्रश्न पेपर में छपा मिलेगा, बिल्कुल याद रखेगा। जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है इसने भी हाल ही में गुलाबी गेंद, देखिए जो आपकी गेंद होती है ये मोस्टली जो है आपने देखा होगा रेड कलर की होती है, चमड़े की गेंद होती है, कुछ इस प्रकार से बनी होती है, ठीक है। तो ये लेदर वाली जो गेंद होती है इसका कलर होगा पिंक यानी कि गुलाबी। जो ये गुलाबी गेंद वाली मैच जो बयाली में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई है, ठीक है, तो ये गुलाबी रंग की गेंद से खेली गई है इसीलिए जो है गुलाबी गेंद वाली मैच इसको बोला जाता है। तो यह रखिएगा जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है इसने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच खेला और अभी हाल ही में ये घटना 30 सितंबर को हुई। 30 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जो करारा ओवल है वहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच में ये पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात यानी कि डे नाइट वाला टेस्ट मैच शुरू हुआ था। इस मैच में भारत की टीम को लीड कर रही हैं मिताली राज। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किसी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है पद्मजा चंद्रू को। और आपको बता दूं जो पद्मजा चंद्रू हैं इन्होंने इस पद पर जीवी नागेश्वर राव का स्थान लिया है। फिर सुनिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में पद्मजा चंदू को अपॉइंट किया गया है। और जो आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है इसके सीईओ हैं बनी है पद्मा चंद्रू। और देखिए जो आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है इसकी स्थापना 8 नवंबर 1996 को हुई थी।
इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। लेकिन आपको पहले सबसे बता दूं कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक रिमाइंडर है, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई का मैंने टेस्ट सीरीज बनवाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इस टेस्ट सीरीज का जो है ट्रायल ले सकते हैं। पहला टेस्ट जो है फ्री इसमें, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आज के क्वेश्चन अपडेट का है कि विश्व मुस्कान दिवस कब मनाता है, उत्तर बताइए। दूसरा कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाता है, बताइए। और तीसरा कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाता है, बताइए। चौथा कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाता है, बताइए। पांचवा कि हुरून इंडिया रिचलिस्ट 2021 के अनुसार लगातार 10वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाता है, तो ये 30 सितंबर को मनाता है। दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो देखिए ये राज्य उत्तर प्रदेश है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से वासोंग एक नाम का एक नया विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो देखिए देश आपका उत्तर कोरिया है। और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाता है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को हम 30 सितंबर को मनाते हैं। पांचवा था कि हाल ही में नजला बौंदेत रमजानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री बनी है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।